आज का शुभ पंचांग मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 27 नवंबर 2024 आज द्वादशी पूर्ण रात्रि की है। तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन एकादशी व्रत प्रायण दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। नोबल पुरस्कार स्थापना दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि कन्या, दिशा शुल उत्तर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र चित्रा, ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से 6:13 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। कल प्रदोष व्रत 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नधान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर्ष अमावस्या 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। आज हम आपको स्कंद पुराण में शिव पूजा की महिमा बता रहे हैं। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वह निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वह आगे चलकर शिव जी के सन्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चवर भेंट करते हैं वह त्रिलोकी में जहां कहीं जन्म लेंगे उन पर चवर ढुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वह पिता और नाना के कुल का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हर के सन्मुख दीप दान करते हैं वह भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुल का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वह एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए हैं शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वह निसंदेह दिव्य गुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण करवाते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी ये कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उनमें सफेदी करवाते हैं वह भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री शिवजी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूर्ति है वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेगी। जो पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वह समय तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाले घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वह भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। भगवान हो या दरिद्र जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे हे हर 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 प्रकार भगवान शिव और विष्णु नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता है, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक, मद्दार का फूल कनेर के 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूलों से
10 गुना श्रेष्ठ धतूर आदि का फल, नीलकमल 1000 कहलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उन्हें धारण करना चाहिए। जिसके मुख में नमः शिवाय नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वह मनुष्य भगवान शंकर के रूप स्वरूप है। प्रातः काल, मध्य काल तथा संध्या के समय शंकर का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर के दर्शन करने से पुण्य होता है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्य के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुष्प आत्मा, पुण्य आत्मा पुरुषों के शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोआ, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने से पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो सधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है। जो निरंतर शिव जी की पूजा संकलन करते रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रय धर्म के स्थित रहते हैं, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चंडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदा शिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदा शिव ही आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पूजने की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत। लोमश जी कहते हैं, शिव जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए, जो शिव है वह विष्णु ही है। पीठ का आधार अथवा अर्धा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि यह शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतन में, चंद्रमा मुक्ता में तथा सूर्य ताम्र में लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नेत्रेयत कोण के अधिपति रजत वर्ण और वायुदेव केसरिया रंग के शिवजी की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिव लिंगोपासक है। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक है। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासक करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई भी वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि
ही वैष्णव हैं। बाली, नमुची, हिरण्यकशिपु, वर्ष वर्ष प्रभा, संहाद, ये सब बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रात दिन रहते हैं। अति प्रवहित, स्याति, प्राची, परघस, विद्युजीव, क्षीण दृष्ट, ध्रुमाक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विदुकेश, खंड जिन्ह, महाबली रावण, दुर्धर्ष, वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगदशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संकलन रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करने उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वह सभी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजेयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी 5 मुख के हैं, इसलिए उन्होंने दिव्गुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वदा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकोरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बात बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों के भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने ये नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्ण मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाला है। उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वह शिव को कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव के 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। उन्होंने इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से ये वानर का मुख व्यर्थ मांगा। देवताओं, रावण का ये उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ महान उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें
अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण मैंने शाप दे डाला। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हमने आपको स्कंद पुराण से शिव जी की बात सुनाई है। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व पंचांग बताता हूँ। पंचांग बनाने में मुझे बहुत समय लगता है। बहुत से पंचांगों के देखकर मैं संक्षिप्त में आपको पंचांग बताता हूँ ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई शब्द गलत बोला गया या गलत लिखा गया तो उसके लिए आप सभी राम स्वरूप है, मुझे आप क्षमा करेंगे। राम।